स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं चीनू शुक्ला और अभी मैं हूं हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में। ये वही जगह है जहां हर साल गणपति उत्सव से कुछ दिन पहले एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा मेला लगता है। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का माहौल है। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ अलग अलग तरह के झूले, खाने पीने के स्टॉल और खरीदारी के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और लुत्फ़ उठाते हैं इन सब चीज़ों का। मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। मैं आपको यहाँ के सभी स्टॉल, झूले और यहाँ के गणपति जी दिखाने वाली हूँ। बाहर पार्किंग भी बनी हुई है जिसमें 2 व्हीलर का 30 रुपीज़ और 4 व्हीलर का 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। जब ये मेला स्टार्ट हुआ था तब एंट्री फीस भी थी 20 रुपीज़, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद एंट्री 20 रुपीज़ थी, लेकिन एक के साथ एक एंट्री फ्री थी। मतलब एक के साथ कोई एक पर्सन भी जा सकता है फ्री। लेकिन उसके बाद लोगों ने इतना उत्साह दिखाया ही नहीं क्योंकि एंट्री फीस लगी हुई थी और कभी भी ऐसा यहाँ हुआ ही नहीं है क्योंकि ये मेला हर साल लगाया जाता है और बहुत टाइम से लग रहा है कि यहाँ एंट्री फीस हो। और जितने भी अंदर दुकानदार थे उन्होंने भी यही बोला कि जब एंट्री फीस लगी है तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और हमारा सामान भी ज़्यादा नहीं बिकेगा। उसकी वजह से जब गणपति जी यहाँ पर आए उस टाइम पे एंट्री यहाँ पर फ्री कर दी गई। देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने एंट्री बनाई हुई है। और जैसे ही हम मेले के अंदर गए तो देखिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बना रखी है, रोबोटिक एनिमल। इसमें आपके छोटे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और इसका टिकट था 60 रुपीज़। 3 साल से ऊपर के सभी बच्चों का टिकट था, लेकिन अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन बच्चों के लिए एक अच्छी थीम है, बच्चे यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा मेला दिखाती हूँ। देखिए कितना खुशनुमा ये मेला है। यहाँ पर हर तरह की आपको चीज़ मिल रही है। ये फ्रूट आइसक्रीम मिल रही थी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ की थी। और आप देख सकते हैं इस मेले में कुछ अलग तरीके की चीज़ें थी। हर स्टॉल पे भीड़ थी। कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कर ही रहे थे क्योंकि ये लोग रेट तो थोड़ा ज़्यादा बताते हैं लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद ठीक रेट पे आपको दे देते हैं, चाहे वो आपकी किचन से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर आपके लिविंग रूम से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी ये मैट मिल रही हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे एरिया में और देखिए यहाँ पर तो ऊँट की सवारी भी कराई जा रही है जिसका प्राइस था 70 रुपये, लेकिन ये मेले के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड ही करवाते हैं और उसका चार्ज था सिर्फ 70 रुपये। और बीच में यहाँ पर एक बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है और साइड में सारी स्टॉल लगी हुई है। यहाँ आप ऑर्डर देके कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्राइस थोड़े से यहाँ पे अलग थे। जो कि बाहर आप नॉर्मल खाते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा थे। और हो भी क्यों ना भाई, ये लोग मेले में कमाने के लिए तो आते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और यहाँ पे मेले जब लगता है तब भी इनको रेंट कुछ देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग भी अपना प्राइस थोड़ा बढ़ाकर रखते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है। अभी हम चलते हैं मेले में जो मुख्य आकर्षक है यहाँ के गणपति जी। कितना अच्छा मेला लगा हुआ है ना। लेकिन उत्तराखंड में कुछ टाइम से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है और ये एरिया थोड़ा कच्चा है जहाँ पर मेले लगते हैं, तो यहाँ पर पानी भी भर जाता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और गणपति भगवान को आप यहीं से देख सकते हैं कितनी विशाल उनकी मूर्ति है। ऐसा लग रहा है कि मानो हम मुंबई में ही आ चुके हैं। यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पर कुछ बच्चे अपनी डांस परफॉर्मेंस भी डेली देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सिंगल डांस कर रहे हैं और ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कुछ चैनल पे ये लाइव वीडियोस भी चलती हैं जिसकी वजह से बच्चे देखिए कितने सुंदर सुंदर रेडी होके आ रहे हैं और अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
ये हरिद्वार के सबसे बड़े गणपति जी हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए कितना डांस कर रहे हैं। और ये मेला पूरे 15 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक लगा हुआ है। लेकिन जब गणपति जी यहाँ आ जाते हैं तब तो यहाँ की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उससे पहले जब तक गणपति जी नहीं आते यहाँ पे सिर्फ सारी स्टॉल वगैरह ही होती हैं, सारे झूले होते हैं। लेकिन जब गणपति जी आ जाते हैं तब तो यहाँ पूरा सिटिंग अरेंजमेंट अंदर कर दिया जाता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ चीज़ें जो मेले में मिल रही थी और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको यहाँ मिल रहा था सब कुछ सामान। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शॉप में ढूंढते भी हैं तो हमें इतने डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं, लेकिन मेले में ये ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर सेल लगी हुई थी 70 रुपीज़, 100 और 30 रुपीज़ की और 20 रुपीज़ की। ये सब कुछ जो मैं आपको सामान दिखा रही हूँ ये सब कुछ 100 रुपीज़ में है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। लोग अपनी शॉप के लिए भी ले जाते हैं और अपने घर के लिए भी। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर डिज़ाइन है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग प्राइस तो एक करके रखते हैं, लेकिन अगर आप इनसे थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं तब ये कम भी कर लेते हैं। मेले में अगर ये सब कुछ गेम स्टॉल ना हो तो मेला लगता ही नहीं है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी भी ये गेम स्टॉल लगती है, जिसमें इतना सारा सामान जो आप देख रहे हैं रखा हुआ है और इसमें रिंग डालनी होती है और वो सामान हमें मिल जाता है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना, लेकिन जब हम इस पे डालते हैं तो कभी भी किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। ये इस तरीके से अपने सामान को रखते हैं कि सबका खाली ही जाता है। मैंने तो कई बार ट्राई किया है लेकिन मेरा कभी भी कुछ भी नहीं निकला है। लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ ये कप प्लेट्स वाले सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं कप्स के भी और अलग अलग चीज़ों के भी। 20 रुपीज़ में आप बड़े वाले कप भी ले सकते हैं पर पीस के अकॉर्डिंग। और मेले में ये चीज़ें तो भाई बहुत ही आम है कि अगर आपको 10 रुपये वाली 20 रुपये वाली सेल ना मिले तो मेला होता ही नहीं है, लोग इसलिए जाते हैं। तो देखिए अब मैं आ चुकी हूँ एक और सेक्शन में जहाँ पर 20 रुपये की सेल लगी हुई है। आप ना चाहते हुए भी इन सेल में से बहुत कुछ ले लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इनमें से मिल ही जाता है जो आपको लगता है कि हमारे घर के लिए या हमारे लिए यूज़फुल है, तो आप ले ही लेते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं स्टॉल पे मिलती है जहाँ 10-20 रुपये वाली सेल लगती है। अब मैं आ गई हूँ एक और नए सेक्शन में। देखिए यहाँ पे तो आके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। यहाँ पर सभी चीज़ें वही मिल रही हैं जो हम सब बचपन में खाया करते थे। लेकिन हाँ, बचपन में प्राइस कुछ और हुआ करते थे, अब प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों का रेट लिखा हुआ है और सबसे अच्छी बात इन्होंने लिख रखा है पहले से कि आप जो भी देखना है या पूछना है आप पढ़ सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को टच मत करिए, क्योंकि बहुत लोग फिर लेने से मना कर देते हैं कि इसको तो बहुत सारे लोगों ने टच किया है। इन्होंने उसको अच्छे से पैक किया हुआ है और सबके रेट उसके ऊपर लिखे हुए हैं। आज की डेट में 5 रुपये में क्या ही मिलता है, शायद 2-3 टॉफ़ी। लेकिन देखिए यहाँ 5 रुपये की स्टॉल भी लगी हुई थी और उस पर इतनी ज़्यादा भीड़। और जब मैंने देखा यहाँ पे सामान भी ऐसा था कि आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से ले ही लेंगे। जैसे बच्चों के लिए गम स्टिक, फेविकॉल वगैरह, ये सब चीज़ें बच्चों को डेली चाहिए होती है अपने स्कूल की एक्टिविटी के लिए। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे थी जो सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये में मिल रही है। स्किन प्रोडक्ट को छोड़ के आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। अगर ख़राब भी हुआ तो कुछ दुख नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ 5 रुपये का ही तो है भाई, इतना महंगा नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ से दूसरे सेक्शन की तरफ। जी हाँ, अगर हम मेले में आए हैं तो मेले में तो झूले
होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर झूलों का रेट बहुत हाई किया हुआ था। ये बच्चों के छोटे छोटे झूले भी 70 रुपीज़ के थे और सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ये इनको राइड करा रहे थे। मेले की यही खासियत है कि यहाँ पर आकर आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं एक ही जगह पर रह के। जैसे अचार हो, मोबाइल के कवर हो, जूते चप्पल हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये देखिए निशाने वाले जो गेम्स हैं वो अभी भी यहाँ लगते हैं। बहुत से लोग इसको ट्राई भी करते हैं। और मैं आपको ये जो दूसरा गेम दिखा रही हूँ ना, इसमें तो भैया इस अकॉर्डिंग रखते हैं ना कि बॉल कभी भी ठीक नंबर पे जाती नहीं है, जिससे इनको भी कोई लॉस नहीं होता है। इसमें 6 बॉल आपको डालनी होती है, जो भी नंबर होता है उसको काउंट करते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ गिफ्ट मिलता है। लेकिन ये ऐसा कहना होता है, निकलता किसी का भी कुछ नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका कुछ निकलता है। और यहाँ टर्किश आइसक्रीम वालों ने भी अपनी स्टॉल लगी हुई थी, लेकिन इनकी स्टॉल एकदम खाली थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना मत भूलिएगा।